हेलो बच्चों, शायद अब तक तुमने विज्ञान में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया है एवं पढ़ लिया है। तो इसकी जांच करें हम लोग वर्कशीट के माध्यम से। तो चले शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पहले वर्कशीट को खोलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनके उत्तर हम जानते हैं अथवा नहीं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है नींबू का रस, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा याद करने का प्रयत्न करो कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो आपने सही गैस किया होगा, नींबू का रस और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन को हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं ये सही है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अम्लीय जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अलग होना है, क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और अंतिम ऑप्शन है इनमें से सभी। तो थोड़ा याद करने का प्रयत्न करो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो शायद आपने इसका उत्तर पता कर लिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, इसका उत्तर होगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 3 नंबर ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं यह सही है कि नहीं। तो यह बिल्कुल सही है। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखें तीसरा प्रश्न क्या है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर अन्य धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? याद करने का प्रयत्न करो। विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, विद्युत शुद्धिकरण या विद्युत निष्कर्षण। तो शायद तुमने इसका उत्तर सोच लिया है। इसका सही उत्तर है विद्युत लेपन। तो पहले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं सही है अथवा नहीं। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्युत अपघटन का उपयोग निम्न में से किन कार्यों में किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है धातुओं का उसके अयस्कों से निष्कर्षण में, दूसरा ऑप्शन है धातुओं पर परत चढ़ाने में, तीसरा ऑप्शन है धातुओं के शुद्धिकरण में और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो थोड़ा सोचो कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो शायद आपने इसका उत्तर सोच लिया है। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये सही है अथवा नहीं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन पदार्थों के विलयन विद्युत का चालन करते हैं? ऑप्शन है अम्लों के, दूसरा है क्षारकों के, तीसरा है लवणों के और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जरा सोचो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो शायद आपने इसका उत्तर सोच लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इस पर चौथे नंबर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये सही है अथवा नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। हम लोग और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि हमारा स्कोर 5/5 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपकी तैयारी कैसी है।